नमस्कार एंड वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है म्यूचुअल फंड कॉर्नर में। मैं हूं विपिन भट्ट, मेरे साथ है शैल भट्टाल। नमस्ते सर, बहुत स्वागत है आपका। तो थोड़ी हलचल अब मार्केट की तरह म्यूचुअल फंड की दुनिया में भी हो रही है और नए नए फंड्स लॉन्च हो रहे हैं। काफ़ी सारे एनएफओस पे हमने बातचीत की, तो आज एक ऐसे ही एनएफओ पे बात करेंगे जो फिलहाल तो खुल के खत बंद हो गया है, लेकिन ये है कि ओपन एंडेड फंड है, आप कभी भी पैसे इसमें लगा सकते हैं। और ये वो फंड है जिसकी शुरुआत हमने म्यूचुअल फंड कॉर्नर के समय की थी, यानी एक ऐसा फंड जिसमें आप विदेशी स्टॉक्स या नेस्डेक 100 जो स्टॉक है उसका फायदा आप हिंदुस्तान में ले सकते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रू ने फंड लॉन्च किया है और ये इंडेक्स फंड है जो कि कॉपी करेगा एक तरीके से नेस्डेक 100 को, नेस्डैक 100 फंड को, माफ कीजिए इंडेक्स को। तो आप ऐसे कीजिए विपिन जी, पहले तो सारे डिटेल्स दे देते हैं इस फंड के जी, और फिर हम लोग जानने की चेष्टा करते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो कितने पैसे यहाँ पर आप न्यूनतम लगा सकते हैं और कौन कौन से यहाँ पर स्टॉक्स जुड़ सकते हैं इस पोर्टफोलियो में। जी, तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रखा गया 1000 रुपीज़ का है और ये जो फंड है नेस्डेक इंडेक्स में निवेश करेगा, यानी जैसा आप समझाते हैं कि उसकी बिल्कुल कॉपी उसी प्रपोर्शन में ये स्टॉक्स में निवेश करेगा जिसमें इंडेक्स करता है। और जो बड़े स्टॉक्स हैं जो आपको मिलेंगे वो हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट, फेसबुक, टेस्ला। ये वो प्रमुख स्टॉक हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक, जो आपको इसमें मिलेंगे। जी चलिए, तो अब ऐसा करते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि ऐसा क्यों है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड लॉन्च कर रहा है। देखिए, उनका जो पूरा मेन्यू था उसमें ये कमी थी जी, तो वो इस कमी को पूरा कर रहे हैं, प्लग इन कर रहे हैं और ये फंड अब आप खरीद सकते हैं प्रू आईसीआईसीआई की तरफ से भी, जैसे कि इससे पहले कोटक और सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल साहब ने इस फंड को लॉन्च किया था। तो बिल्कुल कारण वही है कि एक रूपरेखा अगर आप विदेशी तड़के की अपने म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, या यूं समझिए कि आप सेविंग कर रहे हैं अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए जी, तो आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। ये चाहे कोटक का चाहे मोतीलाल ओसवाल का काम एक ही है कि जो नेस्डैक 100 इंडेक्स है उसकी बिल्कुल एक मिरर इमेज आप ऐसे बनाएंगे अपने पोर्टफोलियो में और उसको पैसिवली मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे दो तीन बातें हैं। मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF है, यानी कि वो ब्रोकर के थ्रू आप खरीद सकते हैं और वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होता है, रोज उसके दिन में वैल्यू ट्रेड होती रहती है। ओके, तो वो फंड ही है जो कि लिस्टेड है, वो ETF है। हाँ, वो जो कि लिस्टेड है और उसको आप अपने ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं। ये एक फंड है जो NAV बेस्ड होता है और आपको म्यूचुअल फंड AMC से ही लेना है। ओके, और ये जो लेकर आए हैं आईसीआईसीआई प्रू, ये फंड है, राइट। तो ये एक फर्क है ETF और फंड में। हालांकि जो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ETF की होती है वो फंड के मुकाबले और कम होती है, लेकिन यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि ये भी प्रू आईसीआईसीआई जो पैसिव फंड लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पर आपको मैनेजमेंट फी कम दिखेगी। अब इसको लेना क्यों है, इसके पीछे बहुत ही सिंपल बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुकाबले अमेरिकी अर्थव्यवस्था के, और अगर आप US और डॉलर की पैरिटी देखेंगे, US डॉलर और रुपये की पैरिटी देखेंगे, अंदाजन हर साल 5% रुपया हमारा डिप्रिशिएट होता है और वो डिप्रिसिएशन आपको इस फंड में जुड़ता हुआ दिखेगा। तो जो भी रिटर्न है इस फंड के, ऑन एवरेज यहाँ पर 13-14% रिटर्न आपको मिलता है, उसमें 5 और जोड़ दीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो आपको समझिए मुफ्त की एक बोनस मिलता है। राइट। तो अब यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि पहले जब हमने बात की थी तो मोतीलाल ओसवाल का ही फंड था जो काफ़ी हाई रेटेड था, कोटक की भी आप बात कर रहे हैं, अब ये तीसरा खिलाड़ी भी आ गया है। लेकिन अब अगर 3 में चुनना हो तो फिर क्या देखना चाहिए? ये जो काम विपिन जी करते हैं ना आपको प्रश्नों में बांधने का तो वो मुश्किल है। आई वुड गो फॉर मोतीलाल ओसवाल N100। उसके पीछे कारण ये है कि इन्हें 10 साल का तजुर्बा है कि किस तरीके से बाजार को ट्रैक करना है। चाहे पैसे फंड क्यों ना हो, लेकिन एक चीज होती है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब ये होता है कि जितने भी प्रतिशत में नेस्डैक 100 में स्टॉक है उतने ही प्रतिशत आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक होना चाहिए। कभी कभार उसमें फेरबदल हो सकती है। तो ट्रैकिंग एरर आपको मोतीलाल ओसवाल N100 का सबसे कम यूं दिखेगा क्योंकि उसमें डेटा है आपके पास ट्रैक करने को। पहली बात। दूसरा, जो खिलाड़ी मंझा हुआ है बाजार में, जरूरी है कि आप उसी के साथ जुड़े रहें। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है ये आईसीआईसीआई ने, प्रू ने अपने मेन्यू में जो एक गैप था उसको प्लग करने के लिए उन्होंने की है।
और दूसरी बात, ये क्यों पॉपुलर होगी? ये पॉपुलर इसलिए होगी जैसे स्टॉक्स अमेजन के, फेसबुक के, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, ये सब जो हैं नैस्डैक 100 के हिस्से में हैं, लेकिन इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि आप कम से कम मुझ जैसा व्यक्ति एक भी अमेजन का शेयर खरीदते हिचकिचाएगा, और फिर आपको वो एक इंडिविजुअल कंपनी ट्रैक करनी पड़ेगी। सबसे कठिन बात ये है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस तरीके के फंड में निवेश करें और विदेशी बाजारों का तड़का अपने डोमेस्टिक पोर्टफोलियो में लगाइए। इस फंड को लेने में फ़ायदा इसलिए है, जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं, अगर आप किसी भी दुनिया के देश में जाते हैं जहां पर आपको उनका बाजार में हिस्सा लेना है, तो वहां का इंडेक्स फंड खरीद लीजिए, और ये सबसे अच्छा तरीका है। राइट। तो अब देखिए, चूंकि हम भारतीय बाजारों पे तो रोज बात करते हैं और आप अक्सर बताते हैं कि यहाँ से अभी तो ये रैली शुरू हुई है या इसने भागना शुरू किया है, कितना पोटेंशियल है, लेकिन अब चूंकि ये एक नैस्डैक 100 का ETF है या फंड है, तो डेफिनेटली अमेरिकी बाजारों पे निर्भर करेगा। तो आपको अमेरिकी बाजार कैसे लगते हैं? तो विपिन जी, जितना आपको और हमारे दर्शकों को अमेरिकी बाजारों के बारे में पता है, उतना ही मुझे पता है। ये बात मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो और बातें कहना चाहता हूँ। आप अगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखें, 10 साल पहले और अब, मैं कंपनीज के नाम लेता हूँ, किस तरीके से वो आपके अभिन्न अंग बन चुकी हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन चारों कंपनीज के जो मैंने नाम लिया है, भारत उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, और उसी वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस में रैली आती हुई दिख रही है आपको जी। अब वो रैली जो है वो थोड़ी थम सी गई है। 15,400 ऑल टाइम हाई नैस्डैक था, और अब 14,400 है। तो आप उस डिप को खरीद रहे हैं। यहाँ से और अगले 10 साल में आप देखेंगे यही बड़ी कंपनीज और आपकी जिंदगी से बहुत करीबी तौर से जुड़ चुकी हैं। आज आप बैंक नहीं जाते, आप सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। आज आपकी सारी ज़्यादा जिंदगी गूगल, फेसबुक, अमेजन पे बिकती है, सारी शॉपिंग आप वहाँ पे करते हैं। तो यही कंपनीज यहाँ से 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना रिटर्न देंगी अगले 10 सालों में। हमेशा बाजार में वही स्टॉक डबल होता है जो पहले डबल हो चुका हो। जी। अच्छा, जी। तो एक सवाल मेरे मन में, ये बात पूरी सुनते सुनते आ गया कि अमेरिका जो हमसे कई साल आगे चल रहा है, और अब अगर वहाँ पर देखें तो जो जैसे जब हम इंडियन इंडेक्स देखते हैं तो डोमिनेट कौन करता है? बैंक्स करते हैं, IT कंपनीज करती हैं, रिलायंस जैसे प्लेयर करते हैं। लेकिन अमेरिकन मार्केट को अगर अब हम देखें तो टॉप में सब टेक्नोलॉजी कंपनी, चाहे आप टेस्ला की बात कर लें, चाहे आप गूगल की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, एडोबी, जो भी आपने ना, क्या भारत में भी आगे चलते हुए ऐसा वक्त आएगा जब इस तरह के जो टेक्नोलॉजी प्लेयर है, इनोवेटिव, वो लीड करेंगे? आप देखिए अगले 3 साल में विपिन जी, एक इंटरनेट कंपनी आपको निफ्टी और सेंसेक्स में जुड़ती हुई दिखेगी। देखिए, इन्फोसिस जब सन 1998-99 में या 96-95 में उनका IPO आया, वो IPO चला ही नहीं चला था। बिल्कुल सही। अब आपके इंडेक्स में दूसरी सबसे हेविली वेटेड काउंटर इन्फोसिस है। जैसे जैसे दुनिया तब्दील होती है, वैसे वैसे नए खिलाड़ी इंडेक्स में जुड़ते हैं, और इसीलिए इंडेक्स डबल 17%, 16% CAGR देता है, क्योंकि उसके अंदर के पहिए, उसके अंदर का इंजन, उसके अंदर का स्टीयरिंग व्हील और जो पुर्जे हैं वो बदल देते हैं। तो जो इंडेक्स हमारा 10 साल पहले था या उससे 10 साल पहले था, उसकी रूपरेखा अब बिल्कुल अलग है। जो आज के खिलाड़ी हैं, आज के घोड़े हैं, आज के रेस हॉर्स हैं, वो इंडेक्स में होते हैं। जी। तो भविष्य की झलक है, आपने देखा है कि ये टेक्नोलॉजी कंपनी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन IT बेस्ड है, उनके IPO तो आने लग गए हैं, और आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये मेन इंडेक्स में भी आ जाएंगे। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि 3 साल में आप एक जो इंटरनेट कंपनी पिछले 2-3 महीने में या 1-आध साल में लिस्ट हुई है, या अगले 5-6 महीने में लिस्ट होगी, उसको आप निफ्टी में देखें। क्या बात है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य कैसा है। अमेरिका की तस्वीर आपके सामने है, हम उसके इंडेक्स फंड में पैसे लगा रहे हैं यहाँ बैठ के, लेकिन अपने देश के बारे में सोचिए कि अभी तो शुरुआत हुई है। आगे चलते हुए, जैसा सर ने कहा कि नए फैक्टर्स हैं जो डिराइव करते हैं। अगर इन्फोसिस नहीं होती, TCS नहीं होती, तो शायद आज हम जहां सेंसेक्स निफ्टी को देखते हैं, बिल्कुल वहां नहीं होते। तो ऐसे ही अब नए खिलाड़ी चाहिए। इन्होंने जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया, लेकिन अब जो नए तरीके की नई टेक इनोवेटिव कंपनीज आ रही हैं, वो इस इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे। और वो कौन सी कंपनी है, हम बात करते ही रहते हैं। तो नजर इस बात पर रखिएगा, सोच इस दिशा में रखिएगा, आपको फायदा होगा और आपकी समझ गहरी होगी। जी। एक मैं और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर विपिन जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक जो है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप निवेश करें
तो वो आपको $2.5 लाख की एक कैप लगा के देता है। ओके। तो आप अमेरिकी बाजार में निवेश करें, जो भी भारतीय बाजारों के अलग आप निवेश करेंगे, $2.5 लाख की कैप है। $2.5 की कैप है। अगर आप वही चीज रुपया में बाजार में खरीदेंगे, उस पर कोई कैप नहीं है। तो आप खरीदिए ये फंड जितने लेवल का आपको खरीदना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं था कि आप यहाँ पे इतना पैसा लगा दें। मेरा ये कहने का मतलब है जो एक ओवरऑल कैप इंडिविजुअल स्टॉक्स के, विदेशी स्टॉक्स के आपके पोर्टफोलियो में है, वो इसमें नहीं होगी। तो वो एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो $2.5 लाख एक किसी ऐसे फंड में लगाएंगे, लेकिन फिर भी ये बात क्लियर करना आवश्यक है। लेकिन आपके लिए मौका है कि आप इस फंड के जरिए एक विदेशी तड़का, जैसा सर कह रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं, रुपए के डिप्रिसिएशन का फायदा उठा सकते हैं, जो कि एडेड एडवांटेज होता है। और फिर आपका पैसा कहाँ जा रहा है? दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज के अंदर, जिन पे पूरा भविष्य इस वक्त टिका हुआ। आई होप कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी, और आप हमें ज़रूर कमेंट्स करिए। कुछ कमेंट्स आपके आते हैं, लेकिन और भेजिए ताकि हमें पता चले कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, ताकि उस तरह की बातचीत हम आपके लिए और लेकर आएँ। राइट सर, तो थैंक यू वेरी मच। आज म्यूचुअल फंड कॉर्नर में अब दर्शकों से इजाज़त लेते हैं। मार्केट में लेकिन हरा रंग है, उसे फॉलो कीजिए, उसे देखिए, लेकिन अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।